गौरी गणेश तो बाद में आते हैं, पहले हमारे पूज्य आते हैं। और जिनके घरों में पूज्य का आदर है, बहन और बेटियों का आदर है, उन्हीं के घर में गणेश गौरी का भी आदर होता है। आहा हा, देखो तो भगवान की बुआ, आज उसको मांगने का मौका आया। नंद बाबा के पास जाके कहती है, बाबा लाला हुआ है, मुझे बधाई चाहिए। बिना बधाई के मैं लाला का मुंह आपको नहीं दिखाऊंगी। तो भाई कितना उदार है, पूछता है बहन तुझे क्या चाहिए? तो सुनंदा कहती है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो आपके गले में 9 लाख का हार है, 9 लखा हार, आपके गले में जो 9 लखा हार है वो मुझे दो। तो देखो नंद बाबा ने 1 सेकंड भी देर नहीं लगाई, 1 सेकंड और 9 लाख का हार। आप लोगों के भी अंदर श्रद्धा जग रही हो तो उतार के दे दो बगल वाले को। 9 लाख का हार बाबा ने उतारा और जरा दर्शन किए, महेश बहन के हाथ में दिया। और बहन भी कितनी उदार साहब, 9 लाख का हार लेकर के बालकृष्ण भगवान के गले में पहना। बहनों को क्या चाहिए? इसीलिए कहते हैं बहन का मांगने का अधिकार है, भाई को उदार होना चाहिए। और कभी कभी बहन भी उदार हो जाती है। अब उस वस्तु की कीमत यदि सुनंदा को होती तो भगवान के गले में क्यों पहनाती? भगवान के गले में पहना कर कहती है, बाबा ये हार मुझे नहीं शोभा देगा, ये हार तो भगवान बालकृष्ण को ही शोभा देगा। जात कर्म संस्कार हुआ। बंधु, वो जो नाल काटने वाली आती है ना, बच्चे का नाल, तो वो नाल काटने वाली जब जाने लगी तो उसने अपनी बहू से कहा, बहू मुझे आंखों से कम दिखाई देता है, तू मेरे साथ चल। और मुझे लगता है अब मैं तो आना जाना बंद कर दिया हूं, लेकिन मैं आज यशोदा के बेटे का नाल काटूंगी, क्योंकि मैंने बहुत प्रार्थना करी थी भगवान से कि यशोदा को कोई छोरा हो जाए। लेकिन बहू मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो काम बंद कर चुकी थी। तू मेरे साथ चल, तू मेरा हाथ पकड़। वो बूढ़ी माँ यशोदा के आंगन में ले गई अपनी सासू माँ को, और यशोदा ने क्या दर्शन है हमारे भारत का बंधु। यशोदा ने उस नाल काटने वाली माँ को आदर दिया, जबकि छोटी जाति की है, लेकिन आदर दिया है, बुलाया है और कहा है आओ। और उसकी गोदी में भगवान को छोड़ा गया है। और जैसे उस नाल काटने वाली माँ की गोदी में भगवान को दिया, तो उस नाल काटने वाली माँ ने कहा, अरे राम, बहू मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ, मैं तुझे भेज देती। मैंने अपने जीवन में सैकड़ों बच्चों के नाल काटे हैं, लेकिन इतना सुकोमल बालक मैंने आज तक जीवन में भी नहीं देखा। ये कौन है? ये लोहे की धार, ये लोहे का अस्त्र, ये जो मैं नाल काटने के लाई हूं, इस बच्चे के शरीर पर कैसे लगाऊंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाल तो काटना पड़ेगा। बेचारी वो कांप रही है, कैसे काटूं? लेकिन जैसे उसने कपड़ा हटाया तो वहां नाल था ही नहीं। वो बूढ़ी माँ ने कहा, ओहो, काम भी बन गया, यहाँ नाल है ही नहीं। सुखदेव भगवान कहते ये सब कटा कटा के आए हैं। ये स्वर्णकार महाराज जी, स्वर्णकार जब कर्ण छेद के लिए आते हैं तो स्वर्णकार भी रोने लगते हैं कि इतने कोमल सुकोमल
प्रभु के कान में कैसे हम लोहा डालेंगे, सीख डालेंगे, राम राम नहीं डाल सकते, लेकिन डालना पड़ेगा क्योंकि हम स्वर्णकार हैं, कर्ण छेद करने आए हैं। बेचारे स्वर्णकार कांप रहे हैं, लेकिन जब ध्यान से देखा है तो वहां पहले से छेद था, बस उनको बाली लगा देनी पड़ी, अस्त्र नहीं प्रयोग करना। भगवान अपने सारे संस्कार करा करके आए हैं, इसी का नाम है भगवान। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब करने में सामर्थ्य जो है उसी को ईश्वर कहते हैं। बंधु, राम और कृष्ण में थोड़ा भी कभी भेद मत रखिएगा। ये महाकुंभ की भूमि है। 300 वर्ष पहले एक राम सखी नाम के सुख संप्रदाय में राम सखी नाम के बहुत अच्छे संत हुए हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। राम कौन है? अब ध्यान से देखिए, राम सखी कहते हैं रा अक्षर श्री राधिका, रा अक्षर श्री राधिका, मां मनमोहन जान, राम नाम याते भयो जानहि संत सुजान। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। गोपा परस्परम हृष्टादधिक क्षीर घृतांभवी, बहुत अच्छा उत्सव मना। और बंधु, आपको शायद जानकारी हो या ना जानकारी हो तो मैं जानकारी करा दूं, उस उत्सव में एक महिला सम्मिलित नहीं हुई। जब भगवान का उत्सव मनाया जा रहा था तो एक ऐसी गोपी है, एक ऐसी महिला है जो उत्सव में सम्मिलित नहीं हो रही, बस रोए चलाई दे रही है, रोती जा रही, रोती जा रही। मैं आपसे पूछूं क्या, कौन है? माँ यशोदा के घर में ऐसी कौन सी महिला है जो उत्सव में सम्मिलित नहीं हुई, रो रही है कमरे में बैठे बैठे? कोई बता सकता है संतों को छोड़ के? बोलो ना, आप लोगों ने तो बहुत भागवत सुनी है ना। देखो, मैं श्लोक बोल रहा हूं तो अपने आप आपको समझ में आएगा कौन सी महिला है जो उत्सव में सम्मिलित नहीं हो रही। हम श्लोक का पाठ कर रहे हैं। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। आहा, पता चल गया कौन है? रोहिणी। वसुदेव जी की 18 पत्नी थी। कितनी? 18। वसुदेव जी की 18 पत्नी। बंधु, कितनी पत्नियां डर के कारण वसुदेव जी ने अपने मथुरा से हटा दिया था। इसमें एक रोहिणी है जो नंद बाबा के घर में रहती थी, डर के कारण, कंस के डर के कारण। अब रोहिणी क्यों नहीं सम्मिलित हो रही उत्सव में? क्योंकि रोहिणी को पता है, बंधु, याज्ञवल्क्य की स्मृति में एक श्लोक लिखा है कि किस पत्नी को उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। याज्ञवल्क्य की स्मृति में एक श्लोक है, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिग्रहेयानम त्यजेत प्रेषित भर्तिका। जिसका पति बीमार हो, जिसका पति रोगी हो, जिसका पति जेल में हो, जिसका पति दुखी हो, जिसका पति बंधन में बंधा हो, ऐसी पतिव्रता नारी को कोई उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। तो वसुदेव जी कहाँ हैं? जेल में हैं। ये रोहिणी को पता है, तो वसुदेव जी जेल में हैं, तो रोहिणी ने सोचा मेरे पति जेल में हैं, मैं क्यों नाचूं।
मेरे पति जेल में हैं, मैं क्यों नाचूं? जब एक महात्मा ने देखा कि सब कोई नाच रहा है, रोहिणी नहीं नाच रही, क्योंकि रोहिणी को ये पता है कि मेरा पति जेल में है, मैं क्यों नाचूं? तब उस महात्मा ने रोहिणी के कान में मानो बताया कि ये जो नंद के घर में आया है वो कौन है? ये जो नंद के घर में आया है वो है कौन? तो वो महात्मा ने आकर के रोहिणी के कान में बताया कि शंख चक्र गदा पद्म मथुरा में जन्म लियो, तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। शंख चक्र गदा पद्म मथुरा में जन्म लियो, देवकी की महिमा बड़ी शोभा बड़ी बाल की। अरे रोहिणी वही मथुरा वाला, ब्रज में ब्रजचंद्र भयो, वही मथुरा वाला देवकी वाला, ब्रज में ब्रजचंद्र भयो, रसिकन जन आनंद भयो। अरे रोहिणी मैदान में आ, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की। नंद के आनंद भये, जय कन्हैया जय को। नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की। देवकी महारानी का 7वां गर्भ, आप सब जानकार लोग बैठे हैं। देवकी महारानी का 7वां गर्भ कहां खींच करके डाला गया था? देवकी महारानी का 7वां गर्भ खींच करके कहां डाला गया? जरा श्लोक पढ़िए। तत्सन्निकृष्ट रोहिण्याम, तत्सन्निकृष्ट रोहिण्याम उदरे सन्निवेशय, देवक्या जठरे गर्भ, देवक्या जठरे गर्भम से साख्यम धाम मामकम, तत्सन्निकृष्ट रोहिण्याम उदरे सन्निवेशय। क्या? देवकी महारानी के 7वें गर्भ को खींचकर, यानी पेट से निकालकर, और किसके पेट में डाला? रोहिण्याम। ये रोहिणी कौन है? कोई अमर्यादा भी नहीं, कोई अमर्यादा भी नहीं हो रही। मुझे कभी कभी लगता है कि ये विज्ञान कहां गया कि एक माँ के पेट से बच्चे को निकालकर दूसरी माँ के पेट में डाल दे और फिर वो बच्चा पिलपिला नहीं, बलराम पैदा हो जाए। आज भी विज्ञान में इतनी ताकत है। मुझे पता है आप लोग शंका कर रहे होंगे कि आज भी तो विज्ञान में ताकत है कि 5 महीने के बच्चे को पेट से निकाल लिया जाता है और एक मशीन होती है, उस मशीन में बच्चे को पाला जाता है। जैसे वो पेट में पलता है वैसे मशीन में पलता है। यदि कोई बच्चे के जीवन में खतरा है तो डॉक्टर निकाल लेते हैं। लेकिन एक बात बताइए ईमानदारी से, मशीन का बच्चा हुआ बालक कभी बलराम बन सकता है? पैदा तो कर लेंगे लेकिन वो हमेशा रोगी ही रहेगा। जो माँ के गर्भ में मशीन है साहब, वो दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन वाह रे परमात्मा, एक
माँ के पेट से बच्चे को निकालकर और दूसरी माँ के पेट में बच्चे को डालकर और बलराम पैदा कर देना, ये तो भगवान ही कर सकते हैं, ये तो भगवान ही कर सकते हैं। एक सूचना हम आपको और दे दें, ये भादों का महीना बड़ा श्रेष्ठ महीना है। इसी महीने में हमारे भगवान आए हैं। हम आपको तीनों की जन्म तिथि बता दें, आप भी अपने बच्चों को बताइएगा। आप लोगों को तो याद है, लेकिन बच्चों को बताइएगा कि भादों के महीने में भगवान पैदा हुए, भादों के महीने में बलराम जी पैदा हुए और भादों के ही महीने में राधा रानी भी पैदा हुई। बस थोड़ा तिथियों का अंतर था और पक्ष का अंतर था। हमारे कन्हैया भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को हुए, मध्यरात्रि, रोहिणी नक्षत्र था, वर्षा ऋतु थी। हाँ, बलराम जी भी भाद में ही पैदा हुए, पक्ष भी कृष्ण पक्ष था, लेकिन हल कष्टी को माताएं लोग जब व्रत रहती हैं उस दिन बच्चे के लिए व्रत रहा जाता है, सभी हल खष्टी का व्रत होता है, छठ का, और भगवान की कृपा से बलराम जी उस दिन गए। जो माताएं हल खष्टी रहती हैं उनका बालक हमेशा शरीर से सुरक्षित रहता है, इसीलिए माताएं अपने बच्चों के लिए हल खष्टी का व्रत करती हैं। राधा रानी भी भादों में आई, लेकिन राधा रानी का पक्ष बदल गया। राधा रानी शुक्ल पक्ष में आई और बंधु तिथि एक ही है, अष्टमी, लेकिन पक्ष बदल दिया। एक आपको सूचना दे दूं, राधा रानी भगवान से बड़ी है 11.5 महीने। कितनी? राधा रानी बड़ी है, भगवान छोटे हैं। अच्छा, त्रेता में राम जी बड़े हैं कि सीता जी बड़ी है? त्रेता में राम जी बड़े हैं, सीता जी, और द्वापर में राधा रानी बड़ी है और कृष्ण छोटे। त्रेता में राम जी बड़े हैं और सीता जी छोटी हैं, आयु में भी छोटी हैं और कद में भी छोटी हैं। इसीलिए जयमाला पहनाने में सीता जी को कितनी तकलीफ हो रही थी, कहां वो लंबे और कहां छोटी सी किशोरी जी। तभी तो जनकपुर की माताओं ने कहा था, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। अच्छा, आपको एक और अच्छी सूचना दे, त्रेता में सीता जी छोटी हैं, राम जी बड़े हैं, इसीलिए सीता जी राम जी के चरण दबाती है। राम जी के सीता जी चरण दबाती है, और द्वापर में उल्टा। तो मुझे कभी, मैं कथा में कहा करता हूं विनोद करने के लिए कि ये चांस कभी मिले तो घबराना नहीं चाहिए कलयुग वालों को। ये मुझे लगता है ये कथा याद कर लेना चाहिए द्वापर वाली। वृंदावन में आपको विश्वास न हो तो मैं एक लाइन का भजन सुना दूं कि हमारे कृष्ण राधा रानी के सामने क्या है। सुनु बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। पक्का हो गए कि गुलाम है हमारे कन्हैया राधा रानी के गुलाम। इसीलिए जब भगवान वृंदावन से जाने लगे तो भगवान ने राधा रानी से कहा, हे राधे रानी, मैं वृंदावन छोड़ के जा रहा हूं और तू कभी वृंदावन को नहीं छोड़ेगी, मैं जा रहा हूं राधे। और भगवान वृंदावन से जाने लगे और राधा रानी को खाली ये बात बताई कि मैं अब कभी नहीं आऊंगा, मैं अब कभी वृंदावन नहीं आऊंगा, लेकिन हे राधे, तुम सभी की देख रेख करना,
और ये मैं बोल के जा रहा हूं कि मैं वृंदावन कभी नहीं आऊंगा, तुझे देखना है सबको, लेकिन हे राधे, वृंदावन में मंदिर तो मेरा बनेगा। वृंदावन में मंदिर बांके बिहारी का बनेगा, लेकिन जो बांके बिहारी मंदिर में आएगा मेरा नाम नहीं लेगा, नाम तुम्हारा ही लेगा। और देखिए, हम जब बांके बिहारी मंदिर में खड़े होकर दर्शन करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई बोलता हो बांके बिहारी, ज्यादातर यही बोलते हैं, जय जय श्री राधे। भगवान का वाक्य है कि वृंदावन में मंदिर मेरा बनेगा, लेकिन पुकार तुम्हारी होगी, क्योंकि तू ब्रजवासियों के साथ बहुत समय बिताया। जितना समय राधा रानी ने ब्रजवासियों के साथ बिताया है, उतना भगवान नहीं। भगवान कितना रहे साहब? 11 साल। 11 साल, खाली 11 साल वृंदावन में, और थोड़े मथुरा में रहे। सारा का सारा जीवन भगवान का द्वारिका में बीता है। भगवान बहुत थोड़ा रहे, लेकिन जितना रहे उतना बहुत अच्छा रहे। और आज भी संसार सब भगवान को याद करता है। इसीलिए संसार में बंधु ज्यादा रहने की जरूरत नहीं। महापुरुष थोड़ा रहते, लेकिन हर व्यक्ति उसको याद करता है। मुझे तो लगता है 100 साल जो जीता है उसको शायद कोई याद करता हो या न याद करता हो, लेकिन जो कम जीता है और अच्छा काम करके चला जाता है, उसको सब कोई याद करता है। बताइए, भगवान शंकराचार्य जी कितने साल जिए? बताइए, विवेकानंद जी कितने साल जिए? ऐसे कितने नाम हम आपको बता दें, लेकिन थोड़ा सा जिए, लेकिन अच्छा जिए, आज भी लोग उनको याद करते हैं। जय राधे, जय राधे, राधे राधे, प्रिया प्रिया। जय राधे, जय राधे, राधे राधे, प्रिया प्रिया। जय राधे। रामानंद जयंती महाराज जी आज ही है ना कि कल है? आज है।
भगवान को भी हम याद करें। राधे हाँ किशोरी राधे, किशोरी राधे हाँ किशोरी राधे, किशोरी राधे हाँ किशोरी राधे, किशोरी राधे हाँ किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे मेरो प्यारी राधे, किशोरी राधे प्यारी राधे, किशोरी राधे मेरो प्यारी राधे, किशोरी राधे। आचार्य जी आज सप्तमी तिथि है, आज सप्तमी है। किशोरी राधे हाँ किशोरी राधे, किशोरी राधे हाँ किशोरी राधे। आज के ही दिन माघ कृष्ण सप्तमी को इस धराधाम में मेरे भाई बहन हमारे रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले, इसी प्रयाग की भूमि में इनका जन्म हुआ और वाराणसी में संसार को बहुत कुछ दिया। ऐसे परम पूज्य भगवत स्वरूप जिनको स्वयं साक्षात भगवान राम जी का अवतार कहा जाता है, जिन्होंने पूरे संसार को मंत्र दिया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को होई। ऐसे भगवान रामानंद जी भगवान की आज जयंती है। हम आप सब लोग उनको भी याद करें जिन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया। बंधु, आज पूरा का पूरा एक संप्रदाय है और उस संप्रदाय में कितने उच्च कोटि के महात्मा विराजमान रहते हैं। इसी प्रयाग की भूमि में, तीर्थराज प्रयाग की भूमि में, कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ है। माघ कृष्ण सप्तमी 1356 में आपके पूज्य पिताजी सदन शर्मा, पुण्य सदन शर्मा और मां सुशीला, आप बचपन से बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। छोटी सी आयु में आपने सारे शास्त्र, पुराण, वेद सब कंठ कर लिए। ऐसे भगवान रामानंदाचार्य जी की जयंती पर हम सत सत उनको प्रणाम करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसके बाद आइए आगे की कथा का दर्शन करें। एक बात रख करके कि जो भी इस संसार में दिया है, बंधु याद रखना, समाज उसी को याद किया है। देने वालों को ही समाज याद करता है, संग्रह वालों को आज तक कभी कोई याद ही नहीं किया। हमारे सिंहस्थ भूषण परम पूज्य भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज, हमारे पूज्य श्री नंद किशोर दास जी महाराज कि सदगुरुदेव भगवान हैं, हमारे भी सदगुरुदेव भगवान हैं। इसी सिंहस्थ में क्या उनकी एक अपनी साख थी। बंधु, इन्होंने अपने पूरे जीवन में दिया ही दिया है, इसीलिए देखो उनको आज भी सब कोई याद कर रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि जो देता है उनके नाम में ही द आता है। आप कभी देखना, जिन्होंने दिया उन्हीं के नाम के आगे दा लगता है और समाज उसी को याद कर। देने वालों को ही आनंद मिलता है। लेने में आनंद है कि देने में?
बंधु, लेने में आनंद नहीं है, देने में आनंद है। महाराज जी ने हमको एक 10 की गड्डी यहां रखी, हमको दिया है, आपको थोड़ी नहीं दिया। हमको दिया, व्यासपीठ में दिया, मैंने हमको दिया। तो देखो, जितना हमको लेने में सुख मिला, उससे 1000 गुना बधाई बांटने में सुख मिलेगा। जितना सुख लेने में, उससे ज्यादा सुख देने में। अच्छा देखो लो, जिन्होंने दिया है उनके नाम में दा लगा है, देवकी लगा है कि नहीं? दा, वसुदेव, वसुदेव, दा, यशोदा, दा है, नंद, दा। जिन्होंने दिया और जिन्होंने लाला 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 ला 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 औला औला, वो लाला सब चले गए। ये जितने भी लाला हैं वो सब चले गए, और जिसने दिया उसका आज भी नाम लिया जा रहा है साहब। इसलिए दा बनना चाहिए, देने में सुख है। वसुदेव जी ने दिया है, नंद बाबा ने दिया है, कौशल्या महारानी ने दिया है, सब लोगों ने दिया है। हमारे यहाँ देने वाले की ही पूछ है। इसके बाद भगवान के सभी संस्कार हुए, और उसी संस्कार में भगवान का आज छठी संस्कार हो रहा है। जिस दिन बालक छठे दिन का हो जाता है बंधु, उस दिन धात्री प्रारब्ध लिखने आती है। अब हम लोगों को पता नहीं है, इसीलिए जिस दिन बालक का छठा दिन होता है उस दिन धात्री प्रारब्ध लिखने आते हैं। इसलिए उस दिन बच्चे को किसी की गोदी में नहीं देना चाहिए, खाली माँ को अपनी गोदी में रखना चाहिए, और खष्टी देवी की पूजा करनी चाहिए, धात्री देवी की पूजा करना चाहिए, और धात्री से ये कहना चाहिए कि हे धात्री, मेरे बच्चे के प्रारब्ध में अच्छा ही अच्छा लिखना। और याद रखना, जो छठे दिन लिख जाती है ना, वो जीवन पर्यंत मिटता ही नहीं। जब हमारा बालक पलने में छठे दिन का होता है, वो धात्री आती है। धात्री नहीं समझ रहे क्या आप? प्रारब्ध लिखने, ये यहां लिखती है, ये जो यहाँ ये लिख देती है, ये बालक इतनी कक्षा तक पढ़ेगा, ये बालक संस्कृत पढ़ेगा, ये बालक अंग्रेजी पढ़ेगा, इस बालक का विवाह अमुक जगह होगा, इस बालक का मकान अमुक जगह बनेगा, ये बालक की मृत्यु अमुक जगह। जो लिख गई वो मिट नहीं सकती, इसीलिए लिखा है, जो विधिना ने लिख दई, छठी रात्रि के अंक राई घटे, न तिल बढ़े, रह रे जीव निसंग। कहे की चिंता, वो जो लिख गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो लिख गया है तो पुरुषार्थ छोड़ दे, कि जो लिखा है वही तो भोगना। पुरुषार्थ तो करना ही है, लेकिन जो विधान लिखा है साहब वो मिट नहीं सकता। हाँ, इतना अंतर हो जाएगा कि यदि आपके प्रारब्ध में वो छठे दिन लिख गई कि ये आदमी इस तारीख को 3 मंजिल से गिरेगा और मर जाएगा, ये लिख गया, तो अब क्या करें? बैठ जाएं। प्रारब्ध में लिखा है कि अमुक सन में 3 खंडे से गिरेंगे, मरेंगे, तो मरना है तो फिर क्या करना है? कुछ नहीं, बैठे रहो, सो। नहीं, यदि आप सत्कर्म शुरू कर दिया, पूजा पाठ शुरू कर दिए, कथा भागवत शुरू कर दिया, दान पुण्य करना शुरू कर दिया, तो गिरोगे तो और, लेकिन 3 खंड की बिल्डिंग से ना गिर करके जीने की 3 सीढ़ी से गिर जाओगे। इसलिए भजन पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री को अभी
पैर में थोड़ी सी चोट लगी, मुझे तो लगता है थोड़ा ज्यादा ही चोट लगनी थी, तो भगवान ने छोटा भी लगा दिया। भगवान अपने भक्तों को कभी अन्याय कर ही नहीं सकते, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। कोई बड़ा रूप होता है तो ठाकुर जी अपने भक्त को छोटे से रूप में उसको कटा देते, मिटा देते। हमारे पूज्य अखिल भारतीय परिषद दंडी समाज के प्रवक्ता श्री ब्रह्मदेव महाराज दंडी भगवान कथा में पधार रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री का स्वागत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण को देना ममता है। आप कहोगे हमने तो अपने बेटा को दे दिया। अरे बेटा को देना ममता है। आप बेटे को चाहे जितना बना के दे दो, याचक को देना ही श्रद्धा है, विद्वान को देना ही श्रद्धा है। इसलिए समय समय से आप अपने घर में संतों को बुलाइए, विद्वान को बुलाइए, और जब हमारे घर में संत आएंगे, विद्वान आएंगे, तो क्या आशीर्वाद देंगे। नंद बाबा के घर में जब विद्वान आए तो नंद बाबा को क्या आशीर्वाद दिया, नंद बाबा को भी आशीर्वाद दिया और नंद बाबा के छोरा को भी आशीर्वाद। आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलाते रहिए। आपको पता है कि नहीं विद्वान कैसा आशीर्वाद देते। अब देखो व्यासपीठ से हम आशीर्वाद तो नहीं दे सकते, लेकिन लिखा है तो सुनाना पड़ेगा। चलो स्वामी जी की तरफ से, महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद सुन लो। जब आप किसी को प्रणाम करोगे तो क्या आशीर्वाद निकलेगा। यावद गंगा कुरुक्षेत्रे, ये है आशीर्वाद। क्या, यावद गंगा कुरुक्षेत्रे यावद चंदार्कमेदिनी यावद राम कथा लोके तावद जीवतु बालका। माँ यशोदा के बालक को आशीर्वाद दिया, यावत तावत जीवतु बाल कृष्ण। हे यशोदा तुम्हारा बालक चिरंजीवी हो। आशीर्वाद बहुत जरूरी है। बिना आशीर्वाद के संसार में कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला। आज जो भी संसार में तमाशा हो रहा है, आप देख रहे हो बंधु, ये किन्हीं का आशीर्वाद है। समय समय से माँ यशोदा अपने बालक को आशीर्वाद दिलाती है। आज छठी का पर्व, छठी का उत्सव माँ यशोदा मना रही है, और उसी छठी के उत्सव में कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशुं चचार निधनंती पुरग्राम ब्रजादिषु। हमारे पूज्य करपात्री जी महाराज, आपने कथा सुनी? हमने भी नहीं सुना, क्योंकि हम बहुत छोटे थे तब वो चले गए।
लेकिन मैं उनका ग्रंथ खूब पढ़ता हूं। हमारे पूज्य करपात्री जी महाराज जब पूतना चरित्र सुनाते थे तो पता है पूतना को गुंडा बोलते थे। पूतना क्या है? गुंडा। और वास्तव में पूतना का श्लोक जो लिखा है वो गुंडे की ही हरकत है। एक अब देखो जरा सुनिए पूतना कैसे सच के आई। ताम केस बंध व्यतिसिक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कक्ष मध्यमाम सुवास संकंपित कर्ण भूषणम। ये तिसोल्लसत मंतल कुंतल मंडितानना। क्या गजब कम साड़ी पहनी है, पता नहीं किस बाजार से लाई है, चमचमा रही है साड़ी। बालों को चोटी चोटी नहीं ये जो एक जूड़ा और जिस जूड़े में बड़े सुंदर सुंदर फूल लगाए, कान में बड़े बड़े कुंडल, जब चलती है तो कुंडल भी हिलते, कमर में सुंदर करधनी, हाथ में सुंदर कंगन, गले में सुंदर हार और पांव में बिछिया। और क्या बचा? अब वो हो नाक में वो गोल गोल। बनारस में एक स्त्री को किसी पति ने वो बेंदी नहीं, क्या बोलते हैं इसको, नथ बनवा के दिया। तो वो नथ पहन के पानी भरने गई, ऐसे भर रही है। तो कबीर साहब प्यासे थे तो कबीर ने उससे कहा नथ वाली से, ए पानी पिला। तो वो नथ वाली पानी नहीं पिला रही, पता क्या कह रही है? दूसरी स्त्री से कहती, देख मेरे यार ने कितना बढ़िया नथ दिया है, मेरे यार ने कितना बढ़िया नथ दिया है। कबीर कहते पानी पिला, वो ध्यान ही नहीं दे रही, नथ 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 चिल्ला रही है। उतने में कबीर को गुस्सा आया। कबीर ने कहा, नथुनी दी जिस यार ने सुमिरत बारंबार, और नाक दीन करतार ने उसको दिया विसार। कहीं की पगली, जिस यार ने तुझे नथुनी दी उस यार को याद कर रही है, और जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर नाक दिया उसको तू भूल गई। नाक ना होती तो नथुनी पहनती कहां? इसलिए भैया 24 घंटे में जब सोने जाओ तो एक बार भगवान को जरूर धन्यवाद दो कि हे प्रभु आपने हमारे ऊपर कितनी कृपा कर रखी है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया। कभी भगवान से रोना नहीं चाहिए, कभी भगवान से रोना नहीं चाहिए कि आपने हमको कुछ भी नहीं दिया। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया। क्या नहीं है मेरे पास? जायदाद दी है, औलाद दी है, तेरा दिया मैंने खाया पिया। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया। कभी भगवान से रोना नहीं चाहिए, हमेशा भगवान से यही कहना चाहिए, प्रभु आपने हमें बहुत कुछ दिया है, मेरी योग्यता से ज्यादा आपने मुझको दे रखा है। बंधु यहाँ पर पूतना भगवान के साथ, माँ यशोदा के साथ कपट कर रही है पूतना, लेकिन अपने शरीर को खूब सजा करके आई है। और यहाँ सबको धोखा हो गया कि ये कोई बहुत बड़ी घर की कोई बहू रानी है। माँ यशोदा भी बेचारी नहीं समझ पाई पूतना को, और अपने बालक को पूतना की गोदी में दिया है। यहाँ पर लिखा है विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम, ये बच्चों को मारने वाली है।
इसीलिए भगवान ने पूतना को देखा ही नहीं। पूतना जैसे ही भगवान को गोदी में लिया तो परमात्मा ने अपनी आंखें बंद कर लिया। निमिलते क्षणा। यहां पर बहुत सैकड़ों अर्थ हैं कि भगवान ने पूतना को देख करके आंख क्यों बंद किया। इन सभी अर्थों को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन बस तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर मुर्वणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ां कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान पूतना के दूध को नहीं पी रहे, जहर को नहीं पी रहे, परमात्मा पूतना के प्राण पीने लगे। जैसे पूतना के भगवान प्राण पीने लगे तो पूतना बहुत तेजी से चिल्लाई, समुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव बर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। बड़ी तेजी से पूतना चिल्लाई है, लेकिन भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। जैसे भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया, पूतना को जलाया गया। पूतना के शरीर से सुगंध निकली है। बंधु, जिसको भगवान मारते हैं उसके शरीर से दुर्गंध नहीं, उसके शरीर से सुगंध निकलती है। अब तो महाराज माँ यशोदा भगवान की नजर उतार रही है। समय समय से बच्चों की नजर उतारते रहना चाहिए, क्योंकि नजर लगती है। नजर लगती है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए माँ यशोदा भगवान की नजर उतार रही है। ये नजर उतारने के मंत्र लिखे हैं भागवत में, आप भी याद कर सकते हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणोपतु स्वेत्वदीपपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरोऽवतु प्रश्निगर्भस्तु ते बुद्धि आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः पूतना लोकबालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं तद्वाप सद्गतिम्। ये सब नजर उतारने के मंत्र हैं। बंधु, इन मंत्रों से बालक के शरीर की रक्षा होती है। माँ यशोदा ने सभी मंत्रों को बोल करके भगवान को स्वस्थ किया है। ये महाराज परीक्षित जी ने पूछा, ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? तो भगवान सुखदेव जी कहते ये पूतना राजा बलि की कन्या रत्नमाला थी। बंधु, आनंद रामायण के अनुसार ये पूतना पूर्व जन्म में मंथरा थी, लेकिन आदि पुराण के अनुसार ये पूतना कालभीरु नामक ऋषि की कन्या जो चारुमती थी, जो कक्षीवान को ब्याही गई थी। महाराज कक्षीवान परदेश चले गए तो ये चारुमती दूसरे पति को वर्ण कर लिया, तो बाद में पति आए और उसको श्राप दिया तो ये राक्षसी हो गई। कोई भी अर्थ करिए, लेकिन बस इतना कह करके हम कथा को आगे लें कि भगवान पूतना का उद्धार किया है। जो भगवान का नाम लेकर मरेगा उसका उद्धार होना ही होना है। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया कर जाएगा। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएगा, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा। भैया, इसके बाद भगवान सकट भंजन करते हैं, तृणावर्त का उद्धार करते हैं। 2.5 महीने में भगवान तृणावर्त का उद्धार कर दिया है। इसके बाद अब भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। नामकरण भी एक बहुत बड़ा संस्कार होता है। आज भगवान का नामकरण
गर्गाचार्य जी कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी बहुत बड़े पंडित हैं, दोनों बच्चों का नामकरण कर रहे हैं। बंधु, जब कोई ब्राह्मण देवता, कोई आचार्य किसी बालक का नामकरण करता है तो उस बालक की 5 रेखाओं को देखता है। आपने कभी ध्यान से नहीं देखा? कोई भी योग्य व्यक्ति जब आपके घर में आएगा तो आपके बच्चे के शरीर की 5 रेखाओं को वो देखेगा। हमारे शरीर में 5 रेखाएं होती हैं, एक मस्तिष्क की रेखा, एक गले की रेखा, एक उदर की रेखा, एक हाथ की रेखा और 5वीं पैर की रेखा। ये 5 रेखाओं से भविष्य बताया जाता है। गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले रोहिणी के बेटे को देखा। ओ, ये रोहणे हैं, लो नाम हो गया। भैया तेरे बेटे का नाम हमने रोहणे रख दिया। बेचारी रोहिणी कहती, महाराज ये नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगी, ये बड़ा कठिन है, और कोई दूसरा नाम रखो। तो गर्गाचार्य जी कहते, बल अधिकम अस्सेति बलः, इसके बल का कोई ठिकाना नहीं होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। सम्यक करसति एकी करोतीति संकर्षणः, ये कभी किसी जमाने में किसी गर्भ से खींच करके आया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। बोलिए संकर्षण भगवान की जय। अब देखो माँ यशोदा के बेटे का नामकरण कैसे हो रहा है। माँ यशोदा के बेटे में, माँ यशोदा की गोदी में जो बालक बैठा है उसका नाम कैसे हुआ? जैसे गर्गाचार्य जी ने माँ यशोदा की गोदी में बैठे हुए बालक को देखा तो समाधि लग गई। यशोदा को लगा कि क्या है, मेरे बेटे का नामकरण करते ही गर्गाचार्य जी को समाधि लग गई। माँ यशोदा ने कहा, पंडित जी क्या हो गया? गर्गाचार्य जी कहते, मैया कर सतीत कृष्ण, ये जो तेरा बेटा है ये अपने भक्तों को अपनी ओर खींचेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा।